नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, आपको पता है बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2 महीने का समय है और राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। राहुल गांधी की यात्रा बिहार के 23 जिलों से गुजरेगी और इन 23 जिलों में 16 दिन के अंदर राहुल गांधी बिहार को मथेंगे और बिहार को जब मथेंगे तो इनके निशाने पर 50 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर दिन राहुल गांधी किन किन विधानसभा सीटों पर पदयात्रा करेंगे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी के साथ मुकेश सहनी है, राहुल गांधी के साथ दीपांकर भट्टाचार्य हैं। इसके अलावे जो भी बिहार प्रदेश के नेता हैं हर दल के, वो सब के सब महागठबंधन के, इंडिया अलायंस कह लीजिए, यूपीए तो अब खत्म हो गया, महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, इसके सभी के दल के नेता सबके साथ हैं। लेकिन हम प्रतिदिन जिस क्षेत्र से जिन जिन विधानसभा सीटों से राहुल गांधी की यात्रा, तेजस्वी यादव की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा गुजरेगी, उन विधानसभा सीटों का जो राजनीतिक समीकरण रहा है, जो राजनीतिक इतिहास रहा है, वो आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, क्या पसंद आता है, नहीं आता है, इसका ये कमेंट करके आप बताइएगा। साथ ही हमसे जो भी त्रुटि होती है उसकी जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मित्रों, ये वो आज जो राहुल गांधी की यात्रा 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी है, वो तीनों के तीनों विधानसभा सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन ने ही जीता था। एक सीट आरजेडी के पास थी, एक सीट कांग्रेस ने जीती थी और एक सीट सीपीआईएमएल के उम्मीदवार जीते थे। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये वोट अधिकार यात्रा गुजरी और वो सीटें हैं सासाराम, चेनारी और काराकाट। ये 3 विधानसभा सीट को कवर किया है ये यात्रा ने, आज वोट अधिकार यात्रा ने। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सासाराम विधानसभा सीट की क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं हैं। सासाराम विधानसभा सीट मित्रों कुशवाहा जाति बहुल और वैश्य जाति बहुल सीट मानी जाती है। शहर की सीट है तो शहरी मतदाता भी है, यहाँ पर वैश्य वर्ग के मतदाता हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 1980 से लेकर 2015 तक यहाँ जितने भी विधायक बने वो सब एक ही जाति के थे, कुशवाहा समाज के थे। और केवल 2020 में मैं बताऊं 80 के बाद, 1977 के बाद, 80 से लगातार मैं बता रहा हूं 2015 तक यहाँ से केवल कुशवाहा जाति के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे। वर्तमान में सासाराम से राष्ट्रीय जनता दल के राजेश गुप्ता वो चुनाव उन्होंने जीता है। और सबसे पहली विशेष बात क्या है कि राजेश गुप्ता ने जो चुनाव में हराया था जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को जो हराया था, तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे अशोक कुमार। और ये सीट 2015 में बीजेपी की जीती हुई सीट थी। बीजेपी की जीती हुई सीट जवाहर प्रसाद कुशवाहा, जो कि बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं अपने क्षेत्र में, एक ईमानदार विधायक की छवि है, एक सामान्य आदमी की छवि है, उनको टिकट न देकर जिस प्रकार से वहां पर वो सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई, इसका भी नुकसान जो है जनता दल यूनाइटेड को हुआ। और वहां से आरजेडी के राजेश गुप्ता जीते 2020 में। और 2020 में आरजेडी के राजेश गुप्ता के जीतने का एक और कारण था। एक और कारण यह था कि वहां मैंने बताया कि 3 विधानसभा सीट जिससे आज राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है, तीनों एक एक दल को मिला, सीपीआईएमएल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी को। तो गठबंधन का भी असर था। ठीक है, साथ ही चूंकि आपको पता है कि रोहतास जिला सासाराम जो है वो बाबू जगजीवन राम की धरती है। बाबू जगजीवन राम यहीं के रहने वाले थे। ठीक है, और यहीं से सासाराम लोकसभा सीट से सांसद भी हुआ करते थे। उनकी पुत्री मीरा कुमार भी सांसद रही यहाँ से कई बार। ठीक है, तो ये सीट, इन सीटों पर जो असर पड़ता है वो पड़ा सीपीआईएमएल से भी तालमेल का आरजेडी को उसका फायदा मिला। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को जो नुकसान हुआ, जो एनडीए को नुकसान हुआ, उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि वहां जवाहर कुशवाहा का टिकट काटा गया। सामान्य व्यक्ति, चप्पल भी नहीं पहनने वाला व्यक्ति, एक आम आदमी की तरह, आम आदमी के बीच में रहने वाले एक ईमानदार नेता की जिस प्रकार से टिकट काटा गया, उसका भी रिएक्शन था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक रामेश्वर चौरसिया, जो भारतीय जनता पार्टी से नोखा से कई बार विधायक रहे थे, वो क्या किए कि
लोजपा ही भाजपा है जो चला था पिछली बार, याद होगा आपको कि नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के खिलाफ प्राय अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के रामेश्वर चौरसिया लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वहां से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने 21,426 वोट काट लिया था और 26,000 वोट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की जीत हुई थी। वैसे ये सीट 1980 से 2015 तक मैंने बताया 90-95 में यहां से बीजेपी के जवाहर प्रसाद 2 बार पहले भी 90 से ही जीतते आ रहे थे, 90-95 में जीते वो, फिर 2000 में आरजेडी के ही अशोक कुशवाहा से हार गए थे। लेकिन फिर 2005 में 2 चुनाव होता है, ठीक है, तो दोनों चुनाव जीते, 2005 का फरवरी का भी, नवंबर का भी, 2010 में भी इनकी जीत हुई, ठीक है, जवाहर प्रसाद, मतलब ये 2, 3, 5, 6 बार एमएलए रहे, ठीक है, उसके बावजूद इनकी टिकट काटकर जनता दल यूनाइटेड को टिकट दिया गया, ठीक है। उसका और बीच में ही एक बार जो है 2015 में जब नीतीश कुमार और राजद और कांग्रेस तीनों का गठबंधन था, तो उस बार आरजेडी के अशोक कुशवाहा वहां से चुनाव जीते थे। लेकिन 2020 में यह सीट, इस सीट पर आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार अशोक कुशवाहा के बदले राजेश गुप्ता को टिकट दे दिया था और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। अब दूसरा नंबर पर आता है चेनारी। चेनारी वह सीट है मित्रों जहां पर जीते तो थे मुरारी गौतम कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन बाद में वो कांग्रेस से मंत्री भी बनाया कांग्रेस ने। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो मुरारी गौतम को मंत्री भी बनाया गया, लेकिन जब वोट एक तरह से विश्वास मत पाना था नीतीश कुमार को, तो मुरारी गौतम ने पाला बदल लिया था, वो अब बीजेपी में है। ये सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। यहाँ अगर देखेंगे तो ये इस विधानसभा सीट पर भी जो है कुशवाहा जाति के मतों की संख्या है, दलित मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। और यहाँ से अगर हम 90 से ही बात करें अगर, तो 1990-95 में जनता दल के उस समय में जो आज राजद है वो एक तरह जनता दल था, जनता दल में ही थे लालू यादव। 97 में लालू प्रसाद यादव ने अलग पार्टी बनाई थी। आपको याद है जब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लालू प्रसाद यादव, जेल जाने की नौबत आ गई तो लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बनाया था और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक है। तो 90 और 95 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जो है वहां से जवाहर पासवान चुनाव जीते थे, बाद में मंत्री भी बने थे जवाहर पासवान। फिर 2000 में आरजेडी के ही टिकट पर जो छेदी पासवान, ठीक है, जो वहां के सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, 2019 में भी सांसद रहे बीजेपी से, वैसे वो आरजेडी से सांसद भी रहे हैं, विधायक थे, 2000 में जीते थे। फिर 2005 का फरवरी, 2005 नवंबर में दोनों बार जनता दल यूनाइटेड के ललन पासवान चिनारी विधानसभा सीट से उनकी जीत हुई थी। फिर 2010 में जनता दल यूनाइटेड के श्याम बिहारी राम वहां से चुनाव जीते, ललन पासवान राजद में शामिल हो गए थे उन दिनों। 2015 में 2 सीट मिला था मित्रों। आपको पता होगा कि आरएलएसपी 2015 के विधानसभा सीट में आरएलएसपी, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी का तालमेल था, और आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का तालमेल था, ठीक है। तो उस चुनाव में आरएलएसपी को 2 सीट मिला था। मतलब आरएलएसपी मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उन दिनों काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा सांसद भी थे और उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री भी थे। तो उन्हीं की पार्टी के टिकट पर ललन पासवान ने 2015 में मुरारी गौतम को चुनाव हराया था। लेकिन 2020 में मुरारी गौतम ने फिर बदला सधा लिया ललन पासवान को 18,003 वोटों से हराकर, ठीक है। तो बदला, लेकिन बाद में फिर तो इसी खेमा में है। अब देखना है कि इस बार एक और विषय है कि यहां पर भी जो है, चूंकि उम्मीदवार किसके थे, जेडीयू के उम्मीदवार थे, इसीलिए यहां भी लोजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था चंद्रशेखर पासवान को। तो 18,000 वोट से जीत हुई थी, मतलब यहां पर कांग्रेस पार्टी की, और 18,000 वोट ही लोक जनशक्ति पार्टी काट लिया था को मिला था। मतलब जनता दल यूनाइटेड जहां जहां उम्मीदवार थी वहां वहां लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही थी, ठीक है। और हर जगह लोक जनशक्ति पार्टी का मकसद खुद जीतने से ज्यादा हराना था। तो मैंने बताया सासाराम में भी, यहां भी एक बात याद रखिए कि यह तालमेल का तो असर है ही,
इन विधानसभा सीटों पर कि महागठबंधन में सीपीआई-एमएल के आने से शाहाबाद मगध प्रमंडल में ताकत बढ़ी है महागठबंधन की, इस बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन 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 एनडीए की जो ताकत घटी थी पिछली बार, एनडीए के खिलाफ जो परिणाम गया था, ये तीनों सीट जो जहां राहुल गांधी का आज का यात्रा चला है, वो तीनों सीटें जो महागठबंधन जीती थी, तो उसमें दो खेल था। एक तो मैंने बताया सीपीआई-एमएल के गठबंधन में आने से उसकी ताकत बढ़ी, दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी के खेला के कारण भी जो है उसकी ताकत घटी। ठीक है, ताकत घटी। अब तीसरी सीट जहां आज राहुल गांधी की पदयात्रा, तेजस्वी यादव की यात्रा गई है, वो है काराकाट विधानसभा सीट। काराकाट विधानसभा सीट भी मित्रों आपको पता है कि जिला रोहतास ही है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र इसका काराकाट, पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट है। जहां से सांसद कौन है अभी, तो सांसद है राजा राम सिंह कुशवाहा, सीपीआई-एमएल के सांसद है, और यहां से एमएलए भी सीपीआई-एमएल के हैं। अरुण सिंह बड़े लड़ैया हैं, पहले भी कई बार चुनाव जीत चुके हैं अरुण सिंह। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के राजेश्वर राज को इन्होंने हराया था। ठीक है, तो अब देखिए इनकी स्थिति क्या है कि जब राजद बहुत मजबूत हुआ करता था, लालू यादव की तूती बोला करती थी, तब भी अरुण सिंह चुनाव जीतते थे, और अलग लड़के जीतते थे। मतलब आरजेडी का तालमेल सीपीआई-एमएल से नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो उन दिनों भी ये जीत जाते थे। जैसे 2000 से जीतना शुरू किया था अरुण सिंह ने, 90 में और 95 में, 1990, और चूंकि हम वर्तमान राजनीति के हिसाब से चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं कि 90 से बिहार की राजनीति एक अलग तर्ज पर चली है, 90 से पहले का एक अलग ढंग था। इसीलिए मैंने 90 को एक सेंटर लाइन मैंने मानकर तब से विश्लेषण बता रहा हूं आपको। तो 1990 और 95 में जनता दल के तुलसी यादव चुनाव जीते थे यहां से। ठीक है, ये सीट जो है मित्रों वो ब्राह्मण, राजपूत और यादव बहुल सीट है। ठीक है, इसके अलावा मुस्लिम मतदाता भी हैं। ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से राजपूत, ब्राह्मण और यादव, ये तीन जातियां जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है चुनाव को। ठीक है, तो 90 और 95 में जनता दल के टिकट पर तुलसी यादव चुनाव जीते। फिर 2000 के विधानसभा चुनाव, 2005 का दोनों विधानसभा चुनाव, फरवरी वाला भी और नवंबर वाला भी, दोनों में सीपीआई-एमएल के अरुण सिंह चुनाव जीते थे। ठीक है, फिर 2010 में यहां जनता दल यूनाइटेड के, आपको याद होगा 2010 में नीतीश कुमार की तूती बोल रही थी। वही वह वर्ष था जब नीतीश कुमार ने अपने बलबूते पर, एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में इतना मजबूत अपना आधार बना लिया था कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जा रहे थे। तो 2010 का ही वो चुनाव जब वहां से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर राजेश्वर राज, ठीक है, वो चुनाव जीते। लेकिन फिर 2015 में वो सीट जब आरजेडी आ गई, किसके साथ, तालमेल में, जनता दल यूनाइटेड के साथ, तो वो सीट जो है जेडीयू की जीती हुई सीट आरजेडी ने ले लिया, और वहां से आरजेडी के उम्मीदवार संजय यादव चुनाव लड़े और संजय यादव जीत गए। लेकिन जब आरजेडी को सीट मिली तो राजेश्वर राज, जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलए थे, वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। संजय यादव ने हराया, राजेश्वर राज को भी हराया और अरुण सिंह को भी हराया, अरुण सिंह भी हारे। ठीक है, तो 2010 में भी अरुण सिंह भी हारे, 15 में भी हारे। ठीक है, लेकिन 2020 में अरुण सिंह ने फिर से जो है एक बार जीत हासिल की वहां से, और बीजेपी के राजेश्वर राज को जो है 18,189 वोट से हराए। और काराकाट के बारे में एक और विषय बताऊं आपको, ये वो सीट है मित्रों जहां से कि भोजपुरी फिल्मों और भोजपुरी संगीत के, फिल्मी गीतों के जो ब्लॉकबस्टर आप कह सकते हैं, जिनको आप पावर स्टार बोलते हैं ना, शाहाबाद के लोग, भोजपुरी बेल्ट के लोग पावर स्टार बोलते हैं, पवन सिंह। तो संभावना है कि पवन सिंह भी विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, ज्योति सिंह भी लड़ सकती है चुनाव, उनकी पत्नी। अब देखना है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। चूंकि मैं एक चीज बताऊं, महागठबंधन के तरफ से टिकट सीटों के बंटवारा में मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में इन तीनों सीटों के समीकरण में कोई बदलाव होने जा रहा है। इतना याद रखिए, चेनारी कांग्रेस ही लड़ेगी, सासाराम विधानसभा सीट आरजेडी ही लड़ेगी, और काराकाट भी
अरुण सिंह ही लड़ेंगे CPI-ML के। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। CPI-ML अपना कैंडिडेट बदल सकती है। कांग्रेस का तो खैर उनके जो MLA थे वही पार्टी बदल चुके हैं, तो कांग्रेस को ही हिस्से में जाएगी चिनारी। आरजेडी क्या करती है सासाराम विधानसभा सीट पर, यह देखने की बात होगी। चर्चा ऐसी है कि आरजेडी अपना उम्मीदवार वहां से बदलेगी, राजेश गुप्ता के बदले किसी कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ाने की चर्चा सासाराम में चल रही है। भारतीय इस बार यह भी चर्चा चल रही है कि वहां सासाराम विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ही इस बार चुनाव लड़े, जनता दल यूनाइटेड वहां चुनाव नहीं लड़े, यह भी संभावना है। ठीक है, अब अंतिम फैसला तो पार्टियों को करना है। पहले तो सीटें बट जाए। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, पूरे बिहार की 3 विधानसभा सीटों पर आप गारंटेड निश्चिंत रहिए कि ये तीनों सीटें जिनके पास थी उन्हीं के पास रहेगी महागठबंधन में, लेकिन एनडीए में बदलेगा। गारंटी है इसकी कि ये समीकरण बदलेगा एनडीए में, और सासाराम की सीट 99% बीजेपी लड़ेगी, और चेनारी की सीट संभावना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जा सकती है, और काराकाट जनता दल यूनाइटेड के खाते में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।